हाय फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इतनी अच्छी एक स्टफिंग लाए हैं कि जिससे आप बहुत सारी चीज़ें बनाकर तैयार कर सकते हैं। हम आलू के साथ में एक ऐसी सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे आप आलू के पराठे बनाएंगे तो आपके कभी भी आलू के पराठे नहीं फटेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो आपके आलू के पराठे कभी नहीं फटेंगे। और इससे आप कचौड़ी बना सकते हैं, भरमा शिमला मिर्च बना सकते हैं, जो खड़ी लंबी मिर्च होती है आप उससे भरकर बना सकते हैं, भरमा करेला बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो हमने एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, 1 टीस्पून जीरा डाला, 1 टीस्पून हमने इसमें मोटी सौंफ डाला है, बहुत बढ़िया स्वाद लगता है। और इसमें है ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 2 बड़े चम्मच। तो लहसुन अच्छी डालिए, थोड़ी 8 से 10 कलियों को हमने पीस लिया था। हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। हमने 1/4 टीस्पून हींग डाला है और इसमें 1 टीस्पून अजवाइन डाला है, इससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है। तो आप अपने स्वाद के हिसाब से चीज़ें डाल सकते हैं। और देखिए अच्छी तरह से भून गया था अदरक, लहसुन और मिर्च। तो हमने उसके बाद में एक बड़ा प्याज डाल दिया है बारीक बारीक कट करके, इसे भी अच्छी तरह भून लिया है। इसमें हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें अमचूर पाउडर डाला है और आधा टीस्पून गरम मसाला भी डाला है। तो इसे अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। अब आ गया हमारा ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, बेसन। हमने 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें बेसन डाला है और बेसन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। सॉरी, आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसी आवाज़ आ रही है, लेकिन मुझे ज़ुकाम हुआ है इसीलिए मेरी आवाज़ में थोड़ी खराश है। तो देखिए बेसन को हमने 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। अब उसके बाद हम ये आलू डालेंगे। हमने 3 बड़े साइज़ के आलू अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था। कद्दूकस कर लीजिए या तो फिर इसे मैश कर लीजिए अच्छी तरह से, लम्स नहीं होना चाहिए। और इसे भी हम साथ में मिक्स कर लेते हैं। तो आप जब बेसन डालते हैं तो इससे बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग भी आती है और जब हम कोई भी चीज़ पराठे बनाते हैं तो फटते नहीं हैं। और इसमें 1 टीस्पून, 1 से 1.5 टीस्पून हमने इसमें नमक डाला है, स्वाद अनुसार डालिएगा। और 1 टीस्पून शक्कर डाला है। अगर आपको शक्कर पसंद नहीं है मीठा तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये खूब सारा हरा धनिया डाल देते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। इस तरह से आप एक स्टफिंग बनाइए और कई सारी चीज़ें इससे बनाकर तैयार करिए। तो पराठों के साथ खाने के लिए हम बहुत ही बढ़िया एक चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए हमने 2 टमाटर ले लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च ले लिया है और 3 से 4 लहसुन ले लिया और नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। दरदरी पीस कर हमने तैयार कर लिया है। तो लीजिए चटनी तैयार है। चलिए अब हम पराठे बनाते हैं। पराठे के लिए जैसे हम रोटी के लिए डो लगाते हैं बस उसी तरह से हमने पराठे के लिए भी डो लगाया है गेहूं के आटे से। और देखिए थोड़ा सॉफ्ट ही डो लगाइए, कड़ा डो ना लगाए पराठे बनाने के लिए। तो इस तरह से हमने लोई बना ली। थोड़े रोटी से बड़ी लोई रखना है पराठा बनाने के लिए। और या तो हाथ से फैला लीजिए या बेलन से बेल लीजिए। तो इस तरह से हमने कटोरी बना लिया हाथ से फैला के, बहुत इजीली बन जाती हैं। और देखिए इस तरह से हमने इतना मटेरियल रख दिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा भी मटेरियल रखने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बहुत स्पाइसी मटेरियल तैयार हुआ है। तो कम भी रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया पराठा बनता है। और देखिए इस तरह से हमने इसे, जब भी आप पराठा बनाते हैं तो इस तरह से थोड़ा प्रेस कर लीजिए हाथ से और उसके बाद बेलिए। अगर आप तुरंत बेलेंगे तो फटने का डर रहता है, लेकिन ये पराठा आप कैसे भी बेलिए फटेगा नहीं। बहुत ही बढ़िया स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितने जल्दी जल्दी बेल रही हूँ फिर भी ये पराठा फटा नहीं है। तो इस तरह से आप बेल लीजिए। और देखिए हमने इसे फैला लिया है, पतला बनाया है, बहुत मोटा नहीं बनाया है पराठा। तो इस स्टफिंग में पतला ही पराठा बनता है। और देखिए इस तरह से हम तवे पे सेक लेंगे, या तो आप लोहे के तवे में सेकिए या नॉन स्टिक पे। और बटर की सहायता से इसे सेक कर तैयार कर लेंगे।
तो तेल में सेकिए या घी में या बटर में, तो उलट पलट करते हुए जैसे पराठे सेकते हैं बस उसी तरह से सेक लेंगे। इस तरह से आप कचौड़ी बना के तैयार कर सकते हैं। और शिमला मिर्च, भरमा शिमला मिर्च इस स्टफिंग से बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और जो लंबी वाली मोटी मिर्च होती है वो भी आप इसमें यही वाला स्टफिंग भर के बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनती है। तो देखिए हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम दूसरा पराठा बना लेते हैं। तो इस तरह से आप बेल के भी स्टफिंग डाल के आप बना सकते हैं। तो हमने बेलन से बेल लिया है, इस तरह से बीच में रखिए स्टफिंग और इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। तो पराठा बहुत इजीली बन जाता है दोनों प्रकार से। और देखिए इस तरह से ना आप हाथ से ना थोड़ा दबा दीजिए, डायरेक्ट बेलन न चलाइए, बस थोड़ा सा इस तरह से फैला दीजिए हाथ से, उसके बाद बेलन चलाइए। तो बहुत ही बढ़िया पराठा बनकर तैयार होता है। तो आप ये स्टफिंग बनाइए और बहुत सारी चीज़ें बनाइए, उससे आप ये स्टफिंग को 1 हफ्ते तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पराठे बनाइए, आप बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाइए। तो रात में आप स्टफिंग बनाकर तैयार कर लीजिए, सुबह सुबह पराठे दीजिए, बस 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो पराठे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और जो स्टफिंग ये वाली आप कोई भी चीज़ में डालेंगे, स्टफ़ वाले करेले बनाएंगे ये स्टफिंग डाल के, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया ये स्टफिंग चारों तरफ, सभी तरफ पूरी लगी है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इस तरह से आप स्टफिंग ज़रूर बनाइए। आप आलू का पराठा बना रहे हैं तो 2 चम्मच उसमें बेसन ज़रूर डाल के बनाइए। तो देखिएगा इसका स्वाद 100 गुना बढ़कर आएगा। और इसमें हमने बटर डाल दिया है थोड़ा सा, और इसको प्लेन दही के साथ में सर्व किया है। और जो हमने चटनी बनाया है उसी के साथ में खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आपने देखा कि एक स्टफिंग से आप कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आप स्टफिंग बना के तैयार कर लीजिए। और जब सुबह-सुबह हमको लगता है कि यार आज क्या बनाया जाए बच्चों के टिफ़िन के लिए जो 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाए, तो आपके पास में स्टफिंग तैयार रहेगी। तो आप सुबह-सुबह बच्चों के लिए 5 मिनट में पराठे बना के तैयार कर सकते हैं। बच्चों के लिए सैंडविचेस बना सकते हैं। ब्रेड तैयार है तो आप ब्रेड के बीच में लगा के इसे सेक के आप बच्चों को कट करके आप सैंडविच दे दीजिए, बहुत शौक़ से खाते हैं बच्चे। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। भरमा करेला, भरमा परवल, भरमा शिमला मिर्च बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है शिमला मिर्च, इस मटेरियल से बनाइए। तो आप एक मसाला तैयार करिए और कई सारी चीज़ें बनाइए। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।